नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स का 5वां वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जो है वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ कि उसमें जो भी हाल में हुई हैं मुख्य मुख्य घटनाएं वो सभी आप लोगों को एक जगह पर पूरी तरह से मिल जाए और आप उनको कवर अप कर सकें, तो वो मैं आपके लिए लाता हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए 5वां वीडियो लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर्स का। तो इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ और आपके लिए वो बेनिफिशियल हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझको उससे पता चल सके कि हाँ, आप मेरे वीडियो से सबसे संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का 5वां वीडियो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान ने जो उसका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है स्थान है, उसमें से किस स्थान को अपना 5वां सूबा घोषित करने का फैसला लिया है। तो वो है आपका गिलगित तथा बलूचिस्तान। तो ये जो आपका गिलगित तथा आपका बलूचिस्तान का है एरिया, उसके लिए पाकिस्तान ने बोला है कि मैं उसको अपना 5वां सूबा घोषित करूंगा। और ये जो फैसला हुआ है इसके विरोध में ही अभी संसद में हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, उन्होंने बोला है कि जो भी पाक ऑक्यूपाइड जो आपका कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो इसके बारे में भी उन्होंने अपना बयान संसद में अभी दिया था। तो ये आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान ने जो उसका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो भी है आपका इलाका, उसमें से 5वां सूबा घोषित करने के लिए एक ऐलान किया है और वो क्षेत्र हैं आपके गिलगित तथा बलूचिस्तान के जो। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विधेयक में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता अथवा औद्योगिक दुर्घटना से घायल होने अथवा उसे अन्य बीमारियों की स्थिति में कर्मचारी तथा उसके आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया। तो वो है आपका कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक 2016। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस विधेयक का आप नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस विधेयक के नाम में ही इसका सारा सब कुछ मुझे पता चल रहा है। वो है आपका कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक। और इसमें है क्या कि जो भी मान लिया एम्प्लॉय है, अगर उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उसको जो है उसका कंपनसेशन मिलेगा, या फिर जो भी उसके आश्रित हैं उनको मिलेगा कंपनसेशन। तो उसके लिए अभी एक नया विधेयक आया है जिसे बोला गया है कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक 2016। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने कितने लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो है भैया 2 लाख रुपए। अभी तक ये लिमिट थी 3 लाख, अब ये घटकर 2 लाख हो गई है। तो 2 लाख से अधिक अगर हम कहीं पर भी कोई कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए बैन है और उस पर 100% की पेनाल्टी लगेगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किन 3 देशों ने सीरिया में हुए संदिग्ध रासायनिक हमले की पूर्ण जांच की मांग की है। तो जो अभी सीरिया में अभी हुआ है केमिकल अटैक, उसके लिए 3 देश जो हैं वो हैं भैया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो आप इसको याद कर सकते हैं फैब से, FA और B। फैब ने बोला है कि जो भी वहाँ पर सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला है। ठीक है, तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। अगला आ रहा है हमारे पास कि हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किस परियोजना में धन के कथित दुरुपयोग की जांच हेतु उच्च स्तरीय न्यायिक समिति की गठन की है। तो वो है आपका गोमती नदी तट विकास योजना। क्योंकि अगर आप यूपी से हैं या आप यूपी के जो भी
रहती हैं खबरें, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको ये अवश्य पता होगा कि ये जो आपका गोमती नदी का जो वहाँ पर एक परियोजना चल रही है उस पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की आशंका है, और ये अक्सर हमारे न्यूज़ में आता रहता है। तो उसके लिए जो हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जो है उसकी जांच हेतु एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति की को जो है रवैया गठित किया है। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के फसली ऋण माफ करने के फैसले के कार्यान्वयन हेतु कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो वो है भैया 6। तो जो आपका किसानों की का जो था फसली ऋण, उसके लिए उन्होंने 6 लोगों की एक भैया कमेटी बनाई है, और साथ साथ अभी अगर देखा जाए तो लगभग 36,000 करोड़ रुपए का जो था भैया फसली ऋण था चालू वित्तीय वर्ष में 2016-17 के जो आपका वित्तीय वर्ष में है हुआ है, तो उसमें उन्होंने आपका लगभग 37,000 करोड़ रुपए का जो था कर्ज वो उन्होंने माफ किया है। ठीक है। अगला आ रहा है कि केंद्र सरकार ने रेल की परफॉर्मेंस तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु अथॉरिटी का गठन किया है। तो वो कौन सी अथॉरिटी है? वो आपकी है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसा नाम है वही इसका काम है कि जो भी आपका भैया उसकी परफॉर्मेंस है रेल की, उसको डेवलप करने के लिए, तथा जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर का जो आता है फंड आता है या फिर जो उसका निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसको वर्ष 2016 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया, तो वो कौन है? वो है भैया विराट कोहली। तो विराट कोहली को जो है 2016 का विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है। अगला है तेल कंपनी गल्फ ऑयल इंडिया द्वारा किस खिलाड़ी को एक दिन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो वो है हमारे MS धोनी। तो MS धोनी जी को जो है गल्फ ऑयल इंडिया जो है GOI है वहाँ के एक दिन का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है। अगला है केंद्र ने जिस क्षेत्र हेतु 40,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा की, तो वो कौन है? वो भैया है पूर्वोत्तर। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो भी एरिया है वहाँ पर उन्होंने जो है 40,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा की है। ठीक है। वह राज्य जिसके सभी मंदिरों में प्लास्टिक को बैन किया गया है वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के सारे मंदिरों में प्लास्टिक को भैया बैन कर दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वाडा की 2 पॉजिटिव खिलाड़ियों की रिपोर्ट में भारत एक बार फिर से कौन से स्थान पर रहा है? तो वो रहा है तीसरे स्थान पर। जो वाडा की अभी हुई है डोप की जो आई है रिपोर्ट, तो उसमें भारत फिर से तीसरे स्थान पर रहा है। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को आर्थिक मदद बंद करने का निर्णय किया है, तो वो है भैया अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया है कि जो आपका जनसंख्या कोष है उसको आर्थिक मदद देने से मना कर दिया है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है 5 अप्रैल को। ये अभी मनाया गया है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फीफा ने किस देश के पूर्व FA अध्यक्ष ब्रायन जिमेनेज को आजीवन प्रतिबंधित किया? तो वो है भैया ग्वाटेमाला तक के। ये जो ग्वाटेमाला के थे भैया पूर्व FA अध्यक्ष जिनका नाम है ब्रायन जिमेनेज, इनको इन्होंने जो है लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। ओलंपिक रजत विजेता PV संधू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में 3 स्थान के उछाल के साथ कहां पहुंच गई? तो वो अब वर्तमान में दूसरे नंबर पे हैं। PV संधू 2 नंबर पे हैं। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने 6 अप्रैल 2017 को संन्यास की घोषणा कर दी? तो भैया मिसबाह उल हक हैं, जिन्होंने अब संन्यास की है घोषणा। अभी वो अपनी आखिरी सीरीज खेलेंगे, उसके बाद वो ले लेंगे संन्यास। और इनका जो रहा है कार्यकाल, तो इनकी कप्तानी में ही पाकिस्तान अभी पहले नंबर पर पहुंचा था टेस्ट रैंकिंग में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को बंद करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो है भैया महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। तो महात्मा गांधी एनआरआई सिक्योरिटी जो इनकी योजना थी, प्रवासी सुरक्षा योजना थी, उसको अब बंद कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है मालविका सिन्हा। तो मालविका सिन्हा जी को जो है आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात सांस्कृतिक समारोह का त्यौहार किस स्थान पर शुरू हुआ? वो है आबू धाबी में। तो आबू धाबी में भारत और यूएई का सांस्कृतिक समारोह शुरू हुआ है। ठीक है। अगला है, भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कितने मिलियन पाउंड्स का फंड बनाने का निर्णय किया है? तो 240 मिलियन पाउंड का जो है एक फंड बनेगा, जो कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच में होगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भारत और ब्रिटेन ने 240 मिलियन पाउंड का एक फंड बनाने की घोषणा की है। ठीक है। अगला आ रहा है, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के सहयोग में भारत स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है। भारत और जॉर्जिया के बीच में क्या हुआ है कि एक आपका एयर सर्विस एग्रीमेंट पास हुआ है, जिसको अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो भारत तथा जॉर्जिया के मध्य एयर सर्विस एग्रीमेंट को हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो इसको भी आप याद में रखिएगा, जॉर्जिया है। ठीक है इसका आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस स्थान पर मल्टी मॉडल टर्मिनल तथा गंगा नदी पर बनने वाले 4 लेन के पुल तथा अन्य कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो वो है साहिबगंज। तो साहिबगंज में क्या हुआ है कि कुछ योजना तथा कुछ परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि साहिबगंज कहाँ है। तो साहिबगंज झारखंड में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मल्टी मॉडल टर्मिनल है तथा गंगा नदी पर जो है आपका 4 लेन का पुल बनेगा और तथा कई अन्य विकास परियोजनाएं हैं जिनका जो है आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है। साहिबगंज झारखंड में। अगला है कि किस देश ने भारत के साथ आपसी व्यापार में बढ़ोतरी हेतु भारतीय व्यापारियों को 5 वर्षीय बहुप्रवेश वीजा देने की पेशकश की है? तो वो है इजराइल ने। तो इजराइल ने क्या किया है, जो हमारे भारत के जो हैं भैया व्यापारी, उनको मल्टी एंट्रेंस वीजा देने के लिए उसने एक पेशकश की है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखो। अगला है कि किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो 4 दिनों की भारत यात्रा पर आई थी दिल्ली? तो वो है शेख हसीना, बांग्लादेश। ठीक है। अगला है कि सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा हेतु एक समिति का हुआ था गठन। तो वो कौन सी थी? तो वो थी भैया बीके संगलू समिति थी। बीके संगलू समिति ने अभी उनकी रिपोर्ट भी दी है और अभी ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा कि संगलू समिति का गठन किसने किया था? तो वो किया था तत्कालीन उपराज्यपाल मिस्टर नजीब जंग ने 2016 में किया था। ठीक है ना। और इसका मेन काम ये था कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो उनकी सरकार थी उन्होंने जो उस समय फैसले लिए थे तो उनकी समीक्षा करने के लिए लिया था। ठीक है। अगला है कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 6 एम्स जैसे संस्थान बनाने की घोषणा की है? तो वो की है आदित्यनाथ जी ने। वो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आदित्यनाथ जी ने जो है 6 मेडिकल संस्थान बनाने की घोषणा की है, जो कि एम्स के ही समतुल्य होंगे। ठीक है। अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के मध्य किस स्थान पर पहली बैठक हुई आयोजित? तो वो हुई है फ्लोरिडा में। तो बस आप जगह याद रखिए कि फ्लोरिडा में जो है डोनाल्ड ट्रंप और
जिनपिंग के बीच में एक बैठक हुई। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में वीरता अवार्ड तथा विशिष्ट सैन्य अलंकरण अवार्ड जो है आपका किया है प्रदान। तो इसमें उन्होंने कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो वो किया है 59 लोगों को। ठीक है, तो 59 लोगों को उन्होंने क्या किया है कि वीरता अवार्ड जो है और विशिष्ट सैन्य अलंकरण अवार्ड दिया है। तो ये थे हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने कवर अप किया है जो भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के हैं क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शेयर के मुझको भी जो है उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई सुझाव है या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो जो मेरा फेसबुक पेज का ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कवर अप किया है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको आप देखिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।